उस लड़की का आपके साथ कोई रिश्ता है? हाँ है। मैं कभी ऐसा नहीं था, कभी झगड़ता नहीं था इस तरह, कभी भी इतना गुस्सा नहीं आता था मुझे। आजकल तो तुम्हारी वजह से इतना गुस्सा आता है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। खामा का हर बात को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते। दर्द को बांटेंगे नहीं तो दर्द काम कैसे होगा? लेकिन मैं कुछ पूछती हूँ ना तो बताते नहीं। मुझे तो सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं अपना। मुझे नहीं बताना तो ना से किसी और को बता दो, लेकिन नहीं, अपनी बातें अपने ही दिल के अंदर रखेंगे तो ठीक है, हो परेशान, मुझे क्या। सॉरी, वो मैंने गलती से रख दिया। मैं It's okay. मैं रख देता हूं। यस मिस्टर बरोचा, फाइनली। आप जानते हैं मैं कितने टाइम से आपके फोन का इंतजार कर रहा हूं? नो नो नो, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। यू आर माई कंपनी लॉयर। मैं आपको इतने पैसे हर महीने क्यों भेजता हूं? एक छोटा सा केस आप हैंडल नहीं कर सकते? कोर्ट में जो भी आपने आर्ग्यूमेंट पेश की, इट वॉज अटर नॉनसेंस। हे भगवान, ये तो आते ही शुरू हो गए। अब वहां की गर्म हवा यहाँ तक आने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। इससे पहले कि मुझ पे बरसे, मैं कृष्ण जी की फेस क्रीम वाला फंडा यूज करके देखती हूँ। उंगली को क्रीम में डुबाओ, हल्के से आंख के नीचे लगाओ और सोचो। आज का वक्त बुरा सही, लेकिन ये भी गुजर ही जाएगा। This too shall pass. फिर थोड़ी और क्रीम लो, उसे अपने गालों पे लगाओ। दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, happens for the best. What? मेरे पास सारे एविडेंस हैं। मैं आपको अभी डेट बता सकता हूं, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि अगर हर काम मैं कर रहा हूं तो फिर मैं इतने पैसे आपको क्यों दे रहा हूं? एक मिनट होल्ड करिए आप। अरे, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जरूर मेरे इस एक्शन का उन्होंने कोई गलत ही मतलब निकाल लिया होगा मन में। अब देखना प्रिया, वही चीखना चिल्लाना, वही बेकार की बहस। हे भगवान, अब तो भगवान ही तुझे बचाएंगे। क्या हुआ? मैं फाइल लेने आया हूं। हाँ? यहां पड़ी, सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ मिस्टर बरोचा, प्लीज टेक डाउन द डेट। कृष्ण जी, मुझे नहीं लगता आपकी ये फेस क्रीम मेरे किसी काम आने वाली है। कौन सा तरीका अंदर आने का? You can't even knock a what? Do I have to now teach you manners also? मेरे कबर्ड में तुम्हारा सामान क्यों है? We had a deal ना? मेरे कबर्ड में तुम्हारा सामान नहीं होगा। अच्छे लोग ना पुत्र बड़ी मुश्किल से जिंदगी में आते हैं और वो बड़ी मुश्किल से ही ना अच्छे लगने लगते हैं।
उस लड़की का आपके साथ कोई रिश्ता है? हाँ है। सर खाना। रख। अरे सुनो, यस सर। बाकी सारे लोगों ने खाना खा लिया? सर यहाँ से मैं वहीं जा रहा हूँ खाना लेकर, वही मतलब? प्रिया मैडम के पास। घर में और भी लोग हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि मैं प्रिया के बारे में। खैर तुम जाओ, उनके लिए खाना ले जाओ। दिसंबर की सर्दी में भी मुझे गर्मी क्यों लगी? ऐसे कैसे सो रहे हैं? ये कोई जगह है सोने की? और खाना भी नहीं खाया। जगा देती हूँ, खाना खाकर फिर से सो जाएंगे। इस तरह खाली पेट तो ठीक से नींद भी नहीं आएगी और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं, इतनी गहरी नींद में है, अभी जगाऊंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं गुस्से में आकर बिल्कुल ही खाना खाने से मना कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ना ठीक से खाना ही होगा, ना नींद ही पूरी होगी। इससे तो अच्छा है सोते रहें। कम से कम नींद में सोएंगे तो सुबह तो फ्रेश उठेंगे। अरे ऐसे कैसे? ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अपनी सारी दुनिया अपने ही अंदर समेट ली है। अपने सारे जज्बात, सारे दुख दर्द औरों से छुपाकर अपने दिल में रखे हैं और दिल का दरवाजा बंद कर दिया, जहां कोई भी नहीं आ जा सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं ये अकेलापन उनकी चॉइस है या मजबूरी, लेकिन इस तरह उन्हें अकेला देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या वजह हो सकती है इसकी। क्यों मुझे उनकी परेशानी से परेशानी हो रही है? इतना गुस्सा करते हैं मुझ पर, ठीक से बात भी नहीं करते। कभी एक तरह से बिहेव करते हैं तो कभी दूसरे तरह से। तो फिर इतनी चिंता क्यों हो रही है मुझे? आज से पहले जब भी गुस्सा होते थे, अपनी भड़ास निकालते थे, ऐसा लगता था जैसे मुझ पर चिल्लाने के बाद सुकून मिल रहा है इन्हें, और मुझे भी उतना ही गुस्सा आता था। लेकिन अब जब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो समझ में आ रही है इनकी चुप्पी। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो रहे हैं। मुंबई में भी सर्दियां शुरू। हाँ बोलो। हाँ हाँ मैं एकदम रेडी हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। 20-25 मिनट में ऑफिस पहुंच जाओ। फाइल्स, हाँ यस आई हैव द बैग विद। ऑलराइट, बाय बाय। सॉरी, वो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने एसी बंद कर दिया। मैं अभी ऑन कर। इट्स ओके। नहीं, मैं ऑन कर देती हूँ ना। हाँ वैसे भी मैं बस निकल ही रहा था। प्रिया, कल तुम
मेरे स्टडी में आई थी। हाँ वो आप रजाई के लिए थैंक यू। लेकिन प्रिया, आगे जाके तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैंने देखा आप बहुत ऑकवर्ड तरीके से सो रहे थे तो मुझे लगा शायद आपको ठंड लग रही होगी, इसीलिए। मुझे ठंड की आदत है। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ आपकी। देखो प्रिया, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। तुमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया, जानता हूं मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम प्लीज मेरी इतनी चिंता मत करो। यू नो, प्लीज डोंट शो दिस मच कंसर्न। आई एम ओके। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? I was just trying to help you and But I don't need your help. लेकिन तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारी मदद के बगैर काटे हैं मैंने, तो आगे के भी काट लूंगा ना। So thanks once again. But आइंदा ये सब करने की जरूरत नहीं है। Hope you understand. चलता हूं। अरे पार्टी ऑफ कोर्स होगी, क्रिसमस पार्टी है, कैसे नहीं होगी। एंड गेस व्हाट, इस साल मैंने सारा मैनेजमेंट मिसेस माथुर के हाथ में दिया है। सो शी विल कॉल यू, ओके, बाय। सो मामा जी कैसे हैं आप? मामा जी और मैं, ओए कल तक तो मैं तेरा भाई साहब रहा और आज मामा हो गया मैं। भैया मैं आपसे नहीं सिद्ध से बात कर रही हूँ। मुझसे? और तू ऐसे क्या देख रहा है? तुझे तेरे मामा जी ने अभी तक गुड न्यूज दी भी है कि नहीं? गुड न्यूज? कौन सी गुड न्यूज? क्या भैया, कैसे आदमी हैं आप? वैसे तो आप ऑल इंडिया रेडियो की तरह यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो, लेकिन जो बात बतानी चाहिए वो बताते नहीं। आपने सिद्ध को अभी तक बताया नहीं। और कौन सी बात? अरे यही कि इसकी बहन नट्स प्रेग्नेंट है। नट्स और प्रेग्नेंट? यस। ये कब हुआ? आई मीन ये कैसे हो सकता है मॉम? अभी बस कुछ दिनों पहले। शॉकिंग। नट्स अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, तो बच्चे को क्या खाक संभालेगी? Now that's her lookout, okay? और तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? मैंने तो अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और मैंने नट्स को वार्न भी कर दिया है कि अपने इस प्रॉब्लम में वो हमें इन्वॉल्व ना करें। That's it. और भाई उन्हें तो पता चल गया होगा और आई एम श्योर बहुत खुश होंगे वो। Obviously. अभी आप, अरे आपका ही जिक्र होता। 100 साल उम्र है आपकी भाभी। भाभी आपने भाई को बताया होगा नट्स की प्रेगनेंसी के बारे में? क्या रिएक्शन है उनका? बोले ओ ये भी कोई सवाल है? ओ एक टांग उठा के पांगड़ा किया होगा उसने। क्यों प्रिया जी, ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक जी, वो दरअसल मेरी तो उनसे इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। मुझे लगा आप में से किसी ने बता दिया होगा। एनीवे, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ। ओए लगता है यहाँ इनकी तो बातचीत ही बंद है। ओ चलो अच्छा है, वो आग में जितना ज्यादा घी पड़ेगा हमारी उंगलियां उतनी ज्यादा घी में होंगी। क्यों? मजा आ रहा है। कमाल है, नताशा की प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी बात और घर में किसी ने मिस्टर कपूर को बताया ही नहीं। और मैं ये सोच के परेशान हो रही थी कि मिस्टर कपूर इस बात पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। वैसे गलती तो मेरी भी है, मुझे ही उन्हें बता देना चाहिए था। लेकिन जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, छल्ला के पड़ते हैं मुझ पर। रोज रोज बात बात पे झगड़ा। बात करूं भी तो कैसे करूं?
खैर जो भी है, खुद से ज्यादा प्यार करते हैं मिस्टर कपूर नताशा को, इसलिए नताशा की इस खुशी पे सबसे ज्यादा हक उन्हीं का है। अभी फोन करके बताती हूँ उन्हें। नहीं, पता नहीं इस समय उनका मूड कैसा होगा, क्या पता मेरा फोन भी उठाएंगे या नहीं। जाने दो, ऐसे नहीं बताती। जब शाम को घर आएंगे तो ये खुशखबरी आमने सामने ही उन्हें बताऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा।